हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 जो कि लोकसभा में 8 अगस्त को प्रेजेंट किया गया था पास होने के लिए, लेकिन ऐसा न्यूज़ सुनाई दिया कि गवर्नमेंट ने इसे, निर्मला सीतारमण जी ने इसको विड्रॉ कर लिया है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए कि अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट नहीं आने वाला है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होना था। अब देखिए, गवर्नमेंट को इसे विड्रॉ करने का जो रीज़न था वो ये था कि इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी के द्वारा और कुछ स्टेक होल्डर्स थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और भी कुछ अनुभवी लोगों ने अपने सजेशंस दिए। और यहाँ पे जो कमेटी के जो सजेशंस थे, लगभग 4500 पेजेस का इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट किया, जिसमें कि लगभग 566 सजेशंस सभी का मिला करके गवर्नमेंट के पास दिया गया। और गवर्नमेंट को लगा कि हाँ, ये सजेशंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको चेंज करना जरूरी है। तो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 जो कि आप आज देख रहे हैं, उसका मेन एम यही था कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसको रिप्लेस करना। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, सेक्शंस बहुत ज़्यादा थे, प्रोविजंस बहुत ज़्यादा थे, लोगों को समझने में कठिनाई होती थी, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये बिल जो है लाया गया। अब देखिए, इसकी हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है। 2009 में जब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो पहली बार इसको डायरेक्ट टैक्स कोड के नाम से दोस्तों ड्राफ्ट किया गया था। और 2010 में लोकसभा में इसको प्रेजेंट किया गया, लेकिन उस समय पास नहीं हुआ। उसके बाद कुछ समय तक इस पे काम रुक गया। फिर 2014 में स्टैंडर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस गठित की गई, फिर इसे सबमिट किया गया। और दोस्तों 2017 में फाइनली जो है 6 मेंबर्स के जो टास्क फोर्सेस थे, उन्होंने एक न्यू डायरेक्ट टैक्स लॉ को ड्राफ्ट किया। और 2024 में अनाउंसमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि डायरेक्ट टैक्स कोड बहुत जल्द ही इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। और दोस्तों फेब 2025 में जब यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया, उस समय गवर्नमेंट ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 जो कि डायरेक्ट टैक्स कोड के जगह पे नाम रखा गया, और ये गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि बहुत जल्द ही इसे पास किया जाएगा, लेकिन उस वक्त इसे पास नहीं किया गया। और दोस्तों इस बिल को 8 अगस्त 2025 को जब प्रेजेंट किया गया, तो ड्यू टू वेरियस सजेशंस दोस्तों इसको गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने 8 अगस्त को इसको विड्रॉ जरूर किया, लेकिन 11 अगस्त को ये लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया। और बहुत जल्द ही ये राज्यसभा से भी इसकी अनुमति मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों प्रेसिडेंशियल असेंट मिलने के बाद न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपको देखने को मिलेगा, और 1 अप्रैल 2026 से ये एप्लीकेबल होने वाला है। दोस्तों न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को डाउनलोड करने के लिए आपको संसद की वेबसाइट पे आनी है, और यहाँ पर आपको बिजनेस पे जाना है, देन आपको बिल्स पे क्लिक करना है। इसमें आपको यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स बिल नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जो पहली बार प्रेजेंट हुआ था वो 8 अगस्त को, वो तो विड्रॉ कर लिया गया। और दोस्तों ये आप देख सकते हो कि 11 अगस्त को लोकसभा में इसको क्या किया गया है, पास किया गया है। इसका आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको इसको डाउनलोड करना है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एज पास्ड बाई लोकसभा पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन दिख रहा है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों जो कमेटी इसके लिए गठित की गई थी, उसका जो रिपोर्ट सबमिट किया गया, उसको भी यदि आप देखना चाहते हैं कि कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो आपको कमेटी में आना है, और देन आपको अदर कमेटी पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में आना है, यहाँ पे सेलेक्ट कमेटी ऑफ लोकसभा टू एग्जामिन द इनकम टैक्स बिल। और ये जो चेयरपर्सन है इस कमेटी के, पांडा श्री वैजयंत, और इसके बाद इनकी पूरी टीम है। यहाँ पर कंपोजिशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे पूरी इस कमेटी की लिस्ट है, जिसमें कि इन लोगों के अपने सजेशंस गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे। अब न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, किस उद्देश्य से दोस्तों इसको लाया गया है, तो देखिए गवर्नमेंट का जो मेन एम ये है कि वो टैक्स लॉ को सिंप्लीफाई करना चाहता है। देखिए पुराने इनकम टैक्स एक्ट में क्या है, बहुत सारे सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, प्रोविजो हैं, सब क्लॉजेज हैं। इसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी और लिटिगेशंस के भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते थे। तो गवर्नमेंट इसको रिड्यूस करना चाहती है, जिसकी वजह से कि ये न्यू इनकम टैक्स बिल लाया गया। इसके बाद जो लैंग्वेज है इनकम टैक्स लॉ का, उसको क्लियर बनाना था, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर इसको एक्सेस कर पाए। और जो ओल्ड एक्ट था उसमें 800 से ज़्यादा सेक्शंस थे, लेकिन न्यू इनकम टैक्स बिल में 536 यहाँ पे दोस्तों क्लॉजेस बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो भी मोटिवेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स है लॉ का, इसको
सिंप्लीफाई करने के लिए एक एक्रोनिम्स भी यहाँ पे दिया गया है जिससे कि लोग इसको अच्छे ढंग से समझ सकें। तो दोस्तों इसको SIMPLE का नाम दिया गया, यानी कि सिंपल। S का मतलब होता है स्ट्रीम्ड लाइन स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, और I मीन्स इंटीग्रेटेड एंड कंसाइज, एंड M मीन्स मिनिमाइज लिटिगेशंस, एंड P मीन्स प्रैक्टिकल एंड ट्रांसपेरेंट, एंड L मीन्स लर्न एंड एफिशिएंट टैक्स रिफॉर्म। अब देखिए इस पर्टिकुलर न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, थोड़ी सी समरी उसकी हम समझ लेते हैं। तो लोकसभा में जो 11 अगस्त 2025 को पास किया गया न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, दोस्तों इसमें टोटल जो क्लॉजेस दिए गए हैं, टोटल क्लॉजेस 536 हैं, और टोटल शेड्यूल्स जो है यहाँ पे 16 शेड्यूल्स दिए गए हैं। दोस्तों फर्स्ट जो चेंज है वो है कि अब आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट ने इसको रिमूव कर दिया है। अब सिर्फ एक ही ईयर चलेगा, वो चलेगा टैक्स ईयर। अब वो स्टार्टिंग होगा आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, जो कि 12 मंथ्स का पीरियड होता है। और दोस्तों इस बिल को भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ टैक्स ईयर्स को आप स्टडी कर सकते हैं कि टैक्स ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 12 मंथ्स का पीरियड ये काउंट किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अब देखिए इस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही नहीं आती है, इसमें भी कुछ आइटम्स ऐड किए गए हैं। जिस पेज नंबर 308 पे हम आ चुके हैं। और वर्चुअल डिजिटल स्पेस का मतलब क्या होता है? An environment, area or realm that is constructed and experienced through computer technology and not the physical tangible worlds, which encompasses any digital realm and that allows the users to interact and communicate, perform the activities using the computer। अब दोस्तों इस वक्त जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है, सारा काम AI के थ्रू हो रहा है। और बहुत सारे लोग अपने स्टेटस को फेसबुक पे, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे कि अपडेट करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक नया यहाँ पे ऐड किया गया है कि आप जो है इन पर्टिकुलर डिजिटल मीन्स के थ्रू जो भी आप अपडेट करेंगे, ये डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ट्रेस करेगा, और आपको इस पर्टिकुलर इमेजेस के लिए जो कि आप यहाँ पे सेव कर रहे हो, जो डेटा आप मेंटेन करके रखो डिजिटल फॉर्म में, उससे उसको वो ट्रेस करके आपको डिपार्टमेंट नोटिस सेंड कर सकता है। वो ट्रेस कर सकता है, जैसे यहाँ पे ईमेल सर्वर्स पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यदि आपकी शेयर की जा रही है, सोशल मीडिया अकाउंट पे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर दोस्तों व्हाट्सएप के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपने कोई नई कार खरीद ली और आपने फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे आपने अपडेट कर दी, या फिर आप किसी फॉरेन कंट्री में टूर पे जा रहे हैं, वहाँ पे बाकायदा होटल्स का, लग्जरी होटल्स में फोटो पोस्ट करा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो भी अपडेट आप सोशल मीडिया पे करेंगे, ये डिपार्टमेंट ट्रेस करेगा AI की मदद से। ठीक, ऐसे पर्सन की इनकम टैक्स रिटर्न्स भी चेक की जाएंगी कि इन्होंने फाइल किया है कि नहीं किया है। जो लोग फाइल नहीं कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर डिजिटल स्पेस में जाकर के अपने स्टेटस को अपडेट कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, उससे डिपार्टमेंट ट्रेस करेगा और डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को नोटिसेस सेंड कर सकता है। अब इसमें देखिए ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को भी ट्रेस कर सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, बैंकिंग अकाउंट हो गया, एनी वेबसाइट यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ ओनरशिप ऑफ एनी एसेट्स, रिमोट सर्वर, क्लाउड सर्वर, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, एनी अदर स्पेस ऑफ सिमिलर नेचर। ये सारे जो भी मीन्स ऑफ डिजिटल स्पेस हैं जहां पर कि आप अपना स्टेटस या फिर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, ये सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकता है। दोस्तों इसको सर्च कर सकता है और नोटिस सेंड कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो चेंजेस है जिसके बारे में कि सभी जगह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप पहले क्या होता था कि आप ड्यू डेट तक ITR को फाइल करते थे तभी आप रिफंड क्लेम कर पाते थे, लेकिन अब ड्यू डेट के बाद भी आप ITR को यदि फाइल करोगे तो दोस्तों नॉर्मली बिलेटेड ITR के केस में भी आप रिफंड वगैरह जो बनता था क्लेम कर पाते थे, लेकिन बिलेटेड ITR की ड्यू डेट निकल जाती थी तो उसके बाद रिफंड क्लेम करना मुश्किल हो पाता था। ठीक है, जिसको कि अपडेटेड ITR अभी आप कहते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि आप 4 फाइनेंशियल ईयर तक का आप अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने पेनाल्टी लगा रखी है 25%, देन उसके बाद 24 मंथ्स के लिए 50%, उसके बाद थर्ड ईयर में आप जा रहे हैं तो 60%, देन उसके बाद 70%, इस तरीके से। तो अब क्या है, ये अब न्यू इनकम टैक्स बिल में ये सुविधा निकाल दी गई कि आप अपनी ITR को जब भी फाइल करोगे आपका रिफंड जो होगा वो आपको इशू किया जा सकता है। लेकिन
दोस्तों ये मेंशन किया गया है चैप्टर 15 में रिटर्न्स ऑफ इनकम में, जिसमें कि 262 क्लॉजेस को आपको नहीं देखना, इसमें पैन नंबर वगैरह की डिटेल्स पूरी दी हुई है। आपको आना यहाँ पे 263 में। 263 में आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न्स के बारे में पॉइंट नंबर 10 में मेंशन किया गया है, अ पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म who during the tax year fulfills the such conditions as may be prescribed। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ड्यू डेट के पहले रिटर्न्स को फाइल करने के लिए बोला गया है। पहले के जो इनकम टैक्स एक्ट था उसमें ये था कि आपको एक कंडीशन प्रेस्क्राइब किया गया है, उसको फुलफिल करना है, जिसकी वजह से कि आपके रिफंड वगैरह जो होंगे वो इशू किए जाएंगे। अब देखिए ड्यू डेट का मतलब क्या होता है कि यदि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो 31 अक्टूबर का डेट था, लेकिन नॉन ऑडिट केस के लिए यहाँ पे 31 जुलाई ड्यू डेट होती है, और ये ओरिजिनल रिटर्न की ड्यू डेट होती है। बिलेटेड रिटर्न्स में आप जाते हैं तो उस केस में 31 दिसंबर तक फाइलिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों 31 दिसंबर के बाद जो ITR फाइल की जाती थी प्रीवियस ईयर्स की, उसके रिफंड इशू नहीं होते थे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 में जो है जो कंडीशंस था उसको यहाँ पे रिमूव किया गया है। यहाँ पे दोस्तों भले ही रिमूव किया गया, लेकिन गवर्नमेंट इसको कैसे इंट्रोड्यूस करेगी आने वाले समय में ये किसी को नहीं पता। दोस्तों यहाँ पे सैलरी और परक्विजिट मॉडर्नाइजेशन, जिसमें कि कुछ लिस्ट जो है परक्विजिट्स के यहाँ पे डिटेल्स में ऐड की गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था आपके ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 था, जो कि न्यू इनकम टैक्स बिल में सेम है, और न्यू रेजिम में 75% ये सेम टू सेम रखा गया। PF NPS और सुपर इन्वेस्टमेंट फंड में 7.5 लाख से ज़्यादा का यदि कंट्रीब्यूशन होता है तो टैक्सेबल होगा, जो कि एज इट इज, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। यदि दोस्तों यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की बात की जाए तो देखिए हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी कोई भी विशेष चेंजेस यहाँ पे नहीं किए गए। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए ये तो बजट में ही गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी और विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। और बाकी जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन था उस पर 2 लाख का मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको मिलता ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है था। और इसके बाद कैपिटल गेन्स वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के केस में तो ऑलरेडी ये कैपिटल गेन में इंक्लूडेड है। इसके बाद प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में आप आते हो दोस्तों, तो यहाँ पर जो लिमिट थी वो एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। न्यू टैक्स रेजिम में ये डिफॉल्ट रेजिम की तरह न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि इसमें कोई चेंजेस है। तो और इसके बाद कॉर्पोरेट एंड को ऑपरेशनल कंसेशनल रेट्स कोडिफाइड। अब यहाँ पे जो कॉर्पोरेट के रेट्स थे उसमें भी कुछ चेंजेस बदलाव किए गए हैं। उसमें पर्टिकुलर 15%, 22% तक के रेटेड हैं कंसेशनल रेट्स, जो कि एप्लीकेबल कॉर्पोरेट्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। अब इसके अलावा दोस्तों एडवांस टैक्सेस में भी देखिए कुछ यहाँ पे टेबल्स इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे क्लॉज 408 में आप आएंगे तो यहाँ पे है कि जो पहले था कि आपको ऑन और बिफोर 15 जून एडवांस टैक्सेस का पेमेंट करना है, जिसमें कि 15% आपकी जो भी टोटल टैक्सेस हैं वो आपको मिनिमम पे करना ही होता था। इसके बाद ऑन और बिफोर 15 सितंबर के केस में 45%, 75% एंड देन आपको यहाँ पे 15 मार्च के पहले एडवांस टैक्सेस के पेमेंट आपको करने होते थे। अब इस बिल में एडवांस टैक्स में यदि शॉर्टफॉल होता है तो उस केस में पेनाल्टी का भी प्रोविजन है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 15 जून के पहले 15% आपको पे करना, लेकिन यदि कोई भी शॉर्टफॉल होता है, ठीक है, 10% आपने पे किया 9% के, उसमें 3% का दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स शॉर्टफॉल पे करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे है कि यदि आप 15 सितंबर वाला जो है 45% पेमेंट करना था, इसमें भी शॉर्टफॉल होगा तो 3% का इंटरेस्ट, देन 3%, देन 1%। तो ये एडवांस टैक्सेस का यहाँ पे परसेंटेज भी इंटरेस्ट का मेंशन कर दिया गया है। और इसके अलावा भी स्लैब रेट को लेकर के भी लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। न्यू टैक्स रेजिम में जो स्लैब रेट्स दोस्तों बजट 2025 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, जो कि एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 फाइनेंशियल ईयर से, और उसके आगे क्या रेट्स होंगे ये तो बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी फिलहाल के लिए फाइनेंशियल 25-26 असेसमेंट 26-27 में जो न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब रेट्स है कि 12 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, क्योंकि इस पे आपको 60,000 रुपीज़ तक का 87A में रिबेट मिलता है। दोस्तों ओल्ड टैक्स रेजिम में भी जो सिस्टम चला आ रहा है स्लैब रेट का वो एज इट इज़ है। न्यू इनकम टैक्स बिल में भी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यू इनकम टैक्स बिल में जो चेंजेस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।